हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मादा जनन तंत्र से होगा। मादा जनन तंत्र जो कि जनन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर हम बात करें जनन तंत्र की, मानव में अगर जनन तंत्र की बात करें, दो प्रकार के होते हैं, नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र। जहाँ पे हमें मादा जनन तंत्र के नामांकित चित्र के बारे में वर्णन करना है। तो आइए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो संरचनाएं दी गई हैं, इनको हमें नामांकित करना है यहाँ पे। तो यहाँ जो संरचना पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं योनि। योनि। यहाँ पर क्या होता है कि मैथुन के दौरान यहाँ से शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करता है और इसके बाद जो संरचना पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं ग्रीवानाल। ग्रीवानाल। ग्रीवानाल का जो सामान्यतः अगर हम कार्य की बात करें, ये एक सक्रिय संरचना होती है जहाँ से हम देखते हैं कि यह योनि को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। और इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर पाई जाएगी गर्भाशय गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा पाई जाएगी। इसके बाद बाकी संरचनाओं की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो लाल रंग की ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। इसे हम बोलते हैं अंडाशय, या हम इसे डिंब ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अंडाशय या डिंब ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और ये जो संरचना है, यहाँ पे उंगलियों की भांति जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसे हम बोलते हैं झलरी। झलरी या झालर के भी नाम से जाना जाता है इसे। झालर। ठीक है। उसके बाद ये जो संरचना होती है, इसे हम कीप या कीप के नाम से जानते हैं। और देखें अगर, तो यह अंडाशय से बिल्कुल समीपस्थ भाग होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। और इसको यहाँ पे जुड़ा होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ जो थोड़ी सी घुमाव वाली जो संरचना है, इसे हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला या तुम्बिका के नाम से जानते हैं। तुम्बिका। और ये जो पूरा पद होता है, इसे हम बोलते हैं संकीर्ण पद। संकीर्ण पद। संकीर्ण पद, या इसे इस्थमस के नाम से जाना जाता है। और ये पूरी संरचनाएं जो होती हैं, किसकी भाग होती हैं, हम कहेंगे यहाँ पे जितने भी हमने भागों का ये जिक्र किया है, ये सभी के सभी अंडवाहिनी नलिका के भाग होती हैं। इसकी भाग होती हैं बच्चों। तो ये होती हैं अंडवाहिनी नलिका, या इसे हम डिंबवाही नलिका के नाम से भी जानते हैं, और इसे ही हम फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। ये जो संरचना जा रही है, अगर हम बात करें निषेचन कहाँ पे संपन्न होता है, तो वो अंडवाहिनी नलिका में संपन्न होता है। और अंडवाहिनी नलिका के किस भाग में, तो ये होता है एम्पुला या तुम्बिका वाले भाग में संपन्न होता है। ये अंडाशय जो होते हैं, तो यह मादा हार्मोन के सावण करने के भी उत्तरदायी होते हैं। उसके साथ ही साथ अंड का निर्माण भी ये करते हैं। अब ऊपर जो संरचना दिख रही है, इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय बुध्न। ये बुध्न होगा। इसे हमने बोला गर्भाशय बुध्न, या इसे फंडस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गुहा दिख रही है, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा। तो ये जो संरचनाएं होती हैं, मुख्यतः ये क्या करती हैं, मादा जनन तंत्र का निर्माण करती हैं। बाकी इधर भी बिल्कुल वही संरचना, इधर भी एक अंडाशय, इधर भी फिम्बरी यानी झालर इत्यादि पाई जाएगी। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार हमें मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।